नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बहाने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल को साधने के लिए भाजपा का पूरा संगठन और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में डेरा डाल दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने स्वयं 13 दिसंबर को पीएम मोदी के काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह को पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश की करोड़ों जनता की भावनाओं को इस इवेंट से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म की पूरी मशीनरी को टाइट कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह, राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख, राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा रोहित चहल सहित तमाम नेताओं ने स्थानीय संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा प्रबंधन किया है कि लोकार्पण के पश्चात बाबा के धाम का प्रसाद पूर्वांचल के लाखों जनमानस तक पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, गरीबों का मसीहा इस देश के अंदर संस्कृति के पुनर्निर्माण के कार्य में लगे हुए श्री नरेंद्र मोदी जी काशी आने वाले हैं और काशी में उन्होंने जो नामुमकिन था उसको मुमकिन करके दिखाया। ऐसा भव्य धाम बनाया है और उस धाम के लोकार्पण के कार्य में लगभग 3000 संत महात्मा देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग मठों से आ रहे हैं। उन संत महात्माओं के चरण जहाँ पड़े हैं उन जगहों को धोने के लिए आज काशी वासी अपने घर से झाड़ू और लोटा लेके निकले हैं और काशी की सड़कों को साफ कर रहे हैं। और ये एक अद्भुत कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण से उन सड़कों की सफाई हो रही है जहाँ पर संत महात्माओं के चरण पड़ते हैं और लोग बहुत प्रसन्न हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 250 साल बाद माँ अहल्याबाई होलकर के बाद इस धाम को दोबारा उसका भव्य और दिव्य स्थान दिलाने का कार्य किया। जैसे आप काशी के भक्त हैं वैसे मैं भी काशी का भक्त हूँ, इसलिए कोई ज़्यादा विषय रहा तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात है तो एक सवाल विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ धाम के बहाने इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि आप 70 साल सत्ता में रहे, 7 ईंटें नहीं लगा सके। मसले सुलझाने की बजाय मसले उलझाते रहे। जो आज ये बात करते हैं उनके मुख से ये जचता नहीं। जिन्होंने सरयू नदी को लाल किया, जिन्होंने हमेशा ही उनके पास मौका था, 7 दशक वो सत्ता में थे, किसी ने रोका नहीं था। बाबा ने उनको भी चुन के भेजा था, उन्होंने किया नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। इसमें जलने की जरूरत नहीं है, इसमें उनको द्वेष रखने की भी जरूरत नहीं है। देश ने उनको भी मौका दिया था, उन्होंने मौके को गंवाया है और मसले को उलझाया है। काशी वाले के सामने कौन सीएम, कौन डिप्टी सीएम? यहां तो पीएम भी खुद अपने आप को सेवक मानते हैं। तो वो आ रहे हैं, श्रद्धा है, वो एक तरह का प्रतीकात्मक है कि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने प्रदेश की ओर से शीश निभा रहा और आशीर्वाद व शुभकामनाएं लेके जा रहा है। मैं आपके ध्यान में लाऊं, हमने सोशल मीडिया पर एक ड्राइव चलाई थी आज से 4 दिन पहले। आज सोशल मीडिया पर 34 करोड़ लोग काशी के इस इवेंट को देख चुके हैं। हमारा टारगेट है कि 50 करोड़ लोगों तक ये इवेंट की जानकारी, तो 50 करोड़ तक जाने का हमारा टारगेट है और 34 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। ये
बताता है कि कितना बड़ा रुझान, कितनी बड़ा लोगों की इससे साथ जुड़ने की इच्छा है, लोग किस तरह इसको ले रहे हैं। ये भारत की जनसंख्या का लगभग 33% तो भी देख चुका है और लगभग 40% लोग इसको देखेंगे। और ये 51,000 तो हमने स्थान सोचे हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, आज दुनिया के हर साधन से लोग काशी के साथ जुड़ रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। बहुत कम मौके आए हैं हमारे जीवन में। मेरी 50 साल की आयु है, मैंने तो ऐसा इवेंट नहीं देखा जिसमें करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े, लाखों लोग उसको देखें और वो कार्यक्रम 250 साल बाद हो रहा हो। 250 साल में कभी तो हम गुलाम थे, कभी हम पर कोई शासक हमें गिराने में लगा था, तब बनाने की बजाय हम बचाने में लगे थे। लेकिन 70 साल से तो हम सत्ता में थे, आजाद थे। तो इस भगीरथीय कार्य को किसको करने का मौका दिया, तो मैं समझता हूं ये भाग्यवान है श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनसे ये भव्य कार्यक्रम कराया। कुल मिलाकर इसके पीछे उत्तर प्रदेश में भाजपा अयोध्या में राम मंदिर और काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर के लोकार्पण के बहाने अपने हिंदुत्व वाली छवि को लेकर जहां एक और काशी की जनता और पूरा भाजपा संगठन जश्न में डूबा है, वहीं उत्तर प्रदेश में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की सियासत शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बनारस में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे और पूर्व विधायक अजय राय कांग्रेस कार्यालय का रंग गिरुआ करने के चलते काफी नाराज हैं। लिहाजा भाजपा का विरोध करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए, शुरू हो गए हैं बयानबाजी करने। केवल कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों का विरोध किया है। हम विश्वनाथ कॉरिडोर के विरोधी नहीं है। हमारा घर आप करिए, रंग रोगन करिए, लेकिन अगर उस रंग रोगन की आड़ में इस उत्तर प्रदेश में महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी कम हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो जाए, अपराध कम हो जाए, तो हम निश्चित रूप से इस रंग रोगन का समर्थन करते हैं। जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे, घाटों पे लाइनें लगी थी, तो उस समय इस सरकार ने, इस निर्दयी सरकार ने कफन तक पे जीएसटी लगा दिया। तो ऐसी सरकारों के हर गलत कामों का हम पुरजोर विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व को लेकर दोहरा चरित्र। एक तरफ वो 400 मंदिरों को उजाड़ करके विश्वनाथ कॉरिडोर को पूर्ण करती है, तो उसको उसमें हिंदुत्व उसका कहाँ चला जाता है। और जब हिंदू पलायन करते हैं उस समय कहाँ चला जाता है। जब ब्राह्मणों की हत्याएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें उनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है। मेरा सीधा कहना है कि जनता ने जिस चीज़ के लिए उनको सत्ता सौंपी है उस पर बात करें, उस पर काम करें। ये धर्म की आड़ में अपनी विफलताओं को, अपनी नाकामियों को छुपाना बंद करें और इनको उजागर करने के लिए हम डटे हैं और करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने तो हद ही पार कर दिया और यहां तक कह डाला कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही अपने कार्यकाल में कर दिया था। भाजपा के गढ़ शहर दक्षिणी में अपनी जमीन तलाश रहे समाजवादी पार्टी के नेता लालू यादव, लक्ष्मीकांत मिश्र उर्फ किशमिश गुरु भी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का विरोध करने में जुट गए हैं कि समाजवादी सरकार में ही विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ था। उसमें तमाम जो है भक्तों के लिए, हमारे आम जनमानस के लिए तमाम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किए थे और आज ये लोग उसी का फीता काटने जा रहे हैं। जो उन्होंने भव्यता प्रदान किया है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार में और भव्य हम उसको बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की। हम लोग बाबा विश्वनाथ के सेवक भी हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में शिद्दत के साथ बनारस का नाम लोग गर्व से कहते हैं। सवाल इस बात का है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कौन सा ऐसा बनारस की जनता के लिए सौगात दिया कि 2 जून का रोटी नसीब हो। गरीब वर्गीय लोग
जिसको सिलेंडर 350 रुपये में मिलता था, आज वही माननीय प्रधानमंत्री जी के कंस्टिट्यूएंसी में लोग 1000 रुपये का सिलेंडर लेने का काम कर रहे हैं। जो सरसों का तेल 75 से 80 रुपये प्रति लीटर बिकते थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कमल वाली फूल वाली सरकार में 220 रुपये प्रति लीटर सरसों के तेल बिक रहे हैं। और 2022 के चुनाव में यही जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। बाबा भोले की जो भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग बाबा भोले की नगरी में पैदा ही हुआ हो। बाकी जो हालात स्थिति ऐसा बना है बनारस में, और भोले बाबा के नाम पर किसी का मकान को रंग दिया जा रहा है, किसी के दुकान को रंग दिया जा रहा है, किसी के मजहब के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ऊपर विरोध कर रहा है कि भैया हमार मकान जैसे वैसे रायदा, जेल थाने में बंद करवा दे रहे हो, पुलिस दरोगा बुला के उसको अपमानित करा रहे हो। कि बाबा भोले की जो नगरी है, मोदी जी आ रहे हैं, काशी के लोग उनका आसरा, काशी उनका आसरा भी देख रही है। हम गरीब के साथ खिलवाड़ न हो, किसी के मकान, किसी के मजाक, किसी के दुकान को जबरदस्ती पेंट रंग न किया जाए। अभी लीची बाग के अंदर, बुला नाले के अंदर 2 आदमी का दुकान का शटर रंग दिया गया। वो सुबह रंगवा रहा था, अपना दूसरे कर्म में करा रहा था, तो वहाँ पर नीलकंठ तिवारी के इशारे पर फोर्स आ गई, फोर्स उठा कर उसको थाने बैठा दिया गया। तो ये तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आज हालात ऐसा बना है कि माननीय मोदी जी, योगी जी बाबा के नाम पर एक पूर्वांचल में थोपने का काम कर रहे हैं। एकदम सफाया हो जाएगा 2022 में। दूसरी चीज, अब हालात स्थिति पूर्वांचल का इतना बिगड़ गया है कि अभी बाबा को मुखौटा बना रहे हैं कि पूर्वांचल से एक अच्छा सा खूब देश दुनिया के लोग को बुलाकर एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तो हम दावे के साथ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जनता इतना उबिया चुकी है कि अब जनता मंदिर और मस्जिद पर जाने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लाल टोपी वालों, इनसे होशियार रहना, सावधान रहना। मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, आपको लाल टोपी से इतना खतरा क्यों है? लाल टोपी ख्याल आ रही है, ये जो लाल टमाटर है, इसके बारे में जरा ख्याल किया जाए प्रधानमंत्री जी, कि आज 100 रुपया किलो ये टमाटर बिक रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 350 का गैस आज 1000 हो गया। सरसों का तेल जो 62 रुपया किलो था, आज ये 250 रुपया किलो हो गया। तो हालात स्थिति बद से बदतर है। जिसके घर में 500 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 5000 रुपया बिजली का बिल आता है। पेट्रोल 40 था, आज 100 रुपया के ऊपर पेट्रोल हो गया। तो उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रही है। मैं सभी काशीवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये भगवान शिव की नगरी है और ये पूरे दुनिया में प्राचीन नगरी है और ये आदि काल से भगवान शंकर की यहाँ पूजा होती है और काशीवासी जो हैं त्रिशूल पे टिके हुए हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं है। 316 मकान को तोड़ के जिस हिसाब से उनको सैकड़ों मंदिरों को खंडित करके एक पुरानी मंदिर जो मूर्ति खंडित हुई थी, जो कभी भविष्य में हम लोगों ने नहीं सुना था, हमारे पूर्वजों ने नहीं बताया था कि यहाँ पे मां अन्नपूर्णा की मंदिर चोरी हुई थी, उनको लिया के स्थापित करना और सैकड़ों मूर्ति को तोड़ना, ये कोई लोकार्पण जो हो रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। उन 100 मंदिरों को जिनको तोड़ा गया उनका नाम बताएं, और काशी की जनता क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रही? यहाँ पे कितने सारे धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, किसी को यह नहीं दिखा। आप बगल में रहते हैं लक्ष्मीकांत जी, और आपको अगर दिखा तो वो कौन सा मंदिर है? आप देखिए, उसमें पीछे का नाम व्यास जी का मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया था, ये पुरानी परंपरा है। उसके पीछे की जो हर मकाने के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी मंदिरें रहती थी, आप जाके देखिए वो कूड़े थाने में उनके मालगोदाम में पड़ा हुआ है। कौन कौन सा मंदिर? जिसमें शिव की मंदिर थी, गणेश जी को खंडित किया गया, शंकर पार्वती की मूर्तियाँ थी,
और आपके भगवान शंकर के चारों तरफ आप जाएंगे, माँ दुर्गा की मंदिर, माँ पार्वती की मंदिर, ये सब चारों अंग थे। आप पुराने काशी को देखेंगे, विगत 1 साल पहले उसको भी हटा दिया गया। लक्ष्मीकांत जी विश्वनाथ धाम के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्र ने साफ तौर पर बताया है कि मंदिर परिसर में मंदिरों की मणिमाला बनी है। ऐसे में सभी मंदिर जो घरों में छुपे थे, अब उनका भव्य और दिव्य रूप श्रद्धालुओं को दिखेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया है? ये हम उनके बारे में नहीं कहेंगे। आप और भी वहाँ के लोग हैं जो बनास के अच्छे लोग हैं, आप उनसे भी पूछिएगा तो वो बताएंगे। लक्ष्मीकांत जी, पूरे भारत से लाखों लोग बाबा भोले के भव्य और दिव्य स्वरूप को देखकर प्रसन्न हैं। वहीं आप पड़ोस में रहकर समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, हमारे भी हैं, जितने सुंदर होंगे अच्छे होंगे, मगर बाबा ने ये नहीं कहा कि लोगों को उजाड़ के हमको सुंदर करिए। आपकी सरकार ने कभी काशी विश्वनाथ धाम के बारे में, अयोध्या में राम मंदिर के बारे में, मथुरा में वहां के कृष्ण मंदिर के बारे में कभी नहीं सोचा? आप पता कर लीजिएगा, जब हमारी सरकार थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के ही सरकार में कॉरिडोर की बात चली थी और हमारे पूर्व कमिश्नर साहब थे, आप पता कर लीजिएगा, नितिन कुमार गोकर्ण जी, 1-2 मकान उसी समय परचेज हुए थे। क्योंकि सरकार चली गई इसलिए काम नहीं हो पाया। यानी आपकी सरकार के काम को प्रधानमंत्री मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया, ये धन्यवाद के पात्र। ये जो हम लोग जिस तरीके से करना चाह रहे थे वो इस तरीके से नहीं कर पाए। कुल मिलाकर विरोधी दल कुछ भी कहें, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में राम मंदिर के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भाजपा की हिंदुत्व वाली छवि को काफी मजबूत करने वाला है, जिसका सीधे फायदा सूबे की योगी सरकार को होने वाला है, जिसकी काट विरोधियों के पास दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा और किसकी बनेगी सरकार। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर